आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 है। आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है? बहुत आसान है और कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपान 1 प्लस अंडर रूट एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक ना? अब इसको हम कैसे हल करेंगे? आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के द्वारा ही हल करेंगे। तो यहाँ पास मान लेते हैं, देखिए इसको सोल्यूशन करते समय मान लेते हैं, ये सोल्यूशन करते समय हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे? कि अंडर रूट यक्स बराबर जहाँ है वहाँ कास थीटा मान लेंगे। ठीक, अगर अंडर रूट हटाते हो तो यहाँ पास आपका हो जाता है यक्स बराबर कास स्क्वायर ये थीटा। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है आपको। चलिए, अच्छा, जहाँ क्वेश्चन आपका लिखा है, जहाँ अंडर रूट होगा एक्स वहां लिखेंगे कास। चलिए हम पहले समाकलन के फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए, ये आपका समाकलन है, उसके बाद ये अंडर रूट लग रहा है। इसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? 1 माइनस अंडर रूट एक्स और 1 प्लस अंडर रूट एक्स और बाहर हमारा क्या है? dx। अब जहां अंडर रूट एक्स है, यहाँ हम क्या रखेंगे? हम यहाँ पास अपना क्या एक्स रखेंगे, सॉरी कास रखेंगे। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान देना है। देखिए, ये आपको यहाँ माइनस है, अंडर रूट एक्स के स्थान पर हम कास थीटा रख देंगे। ये देखिए, कास थीटा रख देंगे। यहाँ 1 प्लस कास थीटा। ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बाहर हमको अब यहाँ पर तो रख दिए वैल्यू। अब हमको dx के पास क्या होना चाहिए? वो भी परिवर्तन होगा। तो हम इसको क्या करते हैं? अवकलन कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? अवकलन किसके सापेक्ष? देखिए, यहाँ dx हो जाएगा थीटा के सापेक्ष। तो देखो ये चीज क्या हो जाएगा? यहाँ पास 2 आ जाएगा इंटू कास आपका हो जाएगा। ठीक, अब कास को करोगे तो इंटू लगकर माइनस साइन थीटा और यहाँ डी थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान देना है। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पास लिखोगे डी एक्स बराबर माइनस 2 साइन इंटू कास थीटा। ये चीज ध्यान देना है आपको। तो जहाँ डी एक्स रखा रहा है वहां पास आप इसको रख देंगे। यहाँ देखिए डी थीटा है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये क्लियर है? इतनी बात को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। ये चीज अब इसको ब्रेक करने के लिए आपके पास फार्मूले की आवश्यकता होती है, सूत्र की आवश्यकता होती है। तो वो भी मैं यहाँ बगल में दिखाता जाता हूँ सूत्र क्या होगा। देखिए, ये चीज भैया बहुत जरूरी है। देखिए सूत्र, ये कास थीटा लिखा हुआ है। कास थीटा का सूत्र क्या होता है? ये चीज सब देखते हैं। ये कास थीटा बराबर, अब देखो यहाँ माइनस है, एक को हटाना है तो कौन सा? इस पर इसके कई सूत्र होते हैं, तो हम इसको रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सूत्र को रखेंगे। अच्छा, यहाँ का एक हटाना है तो इसमें कौन? इसका सूत्र कई होता है, तो उसको क्या रखते हैं? यहाँ पर 2 कास स्क्वायर, ये कास स्क्वायर थीटा बाई 2 रखते हैं। यहाँ -1। तो ये बात को ध्यान देना, इसका ये भी सूत्र होता है, ये भी इसका सूत्र है। अब यहाँ पास क्वेश्चन के अनुसार हम सूत्र को रखेंगे। ठीक, देखो यहाँ पास अपना समाकलन का सिंबल लगा लो, ये ऐसे अंडर रूट लगा दीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो 1, यहाँ माइनस, यहाँ आपका कौन सूत्र लगेगा इसके स्थान पर? ये वाला सूत्र लगेगा। यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये थीटा बाई 2।
इसको ब्रैकेट अंडर रूट पूरी तरह होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं करना है कि हम आधे पे लगाए आधे नहीं, पूरी जैसे अंदर है तो अंदर पूरा बंद होना चाहिए। देखिए 1 प्लस यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 और यहाँ हमारा ये लिखा हुआ है -2 साइन थीटा और cos थीटा। अच्छा, अभी आवश्यकता पड़ेगा एक चीज की, वो कौन सा है देखिए, ये भी आवश्यकता एक चीज की पड़ेगी, ये यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये चीज यहाँ से, तो फिर आपका क्या करेंगे, समाकलन का सिंबल लगा दीजिए। अब इसको देखो अंडर रूट पूरी तरह ऐसे कर लीजिए, ये इसको ऐसे, यहाँ 1 था, ये माइनस इसके अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर यहाँ थीटा बाई 2, ठीक है, इतना ये हो गया। और यहाँ आप पुनः लिख लीजिए ताकि हम आपको दिखाएंगे कैसे ये कटता है। और यहाँ इंटू -2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखो ये आपको कट जाएगा, यहाँ पास ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पास इस बात को ध्यान देना है, ये इस बात को ध्यान देना है, अंडर रूट में क्या क्या बचा। देखो इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, यहाँ पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इस वाले में क्या बचा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ इंटू 2 साइन, अब इसके स्थान पर वैल्यू रखाओ, इसको साइन यहाँ थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ये चीज को ध्यान देना। और इसके बगल में ये कास लिखा है, इसको आप लिखा रहने देना, इस पर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको देखिए 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब साइन बटा कास का फार्मूला क्या होता है, देखिए साइन थीटा और कास थीटा अगर इस तरह लिखा है तो इसको हम टैन भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पास टैन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास ये ऐसे करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर हमारे पास साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा कास थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर हट चुका है, स्क्वायर के साथ साथ अंडर रूट भी हट गया, ठीक। तो यहाँ पास हमारा -2 ये साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा। अब देखो इसका लिखने का सूत्र क्या मतलब था, ताकि इसमें से ये कट जाए, इसको काटने के लिए मैंने इसका प्रयोग किया इस सूत्र का, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा, ये माइनस जो है, अभी हमारे पास ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे पास पहले से ये 2 था, ये 2 पहले से था, अब इसके लिए जो सूत्र में आया 2 वो हमारा देखिए ये 2 पहले से था, अब इसका 2 हमारे पास नहीं लिखे थे, ये देखो ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ भी ये 4 हो जाना चाहिए, इसको देखो 2 दूना 4, तो ये 4 को बाहर कर लेना। अब देखिए 4 यहाँ हमारा -4 ऐसे। अब हमको बचा क्या, यहाँ साइन थीटा बाई 2, यहाँ देखो साइन ये है, ये साइन, ये दोनों सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कास थीटा, यहाँ
ये सब में ये छूटा हुआ है तो इसको लगा देना है, ठीक, नहीं तो आपका सवाल डिस्टर्ब कहलाएगा। तो हमने सकल ही छोड़ दिए क्या, देखिए, ठीक है। चलिए आगे और चेक कर लीजिए, सकल लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। देखिए ये चीज को बहुत ही कठिन तकनीक भी नहीं है। अच्छा अब फिर एक सूत्र आ गया। अब इसको सूत्र बनाने के लिए देखो हमारे पास क्या है। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप पर सूत्र आपका लिखता जाता हूँ ताकि आपको ये न रहे कि दिक्कत हो। तो यहाँ पास देखिए ये सूत्र है कास थीटा, अभी मैंने सूत्र को बताया था। तो यहाँ पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको इधर लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये चीज इधर आएगा तो यहाँ 1 - कास थीटा बाई 2, ठीक। अब देखो यहाँ 2 चाहिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, ठीक। तो हमको हमारा एक नया चीज प्राप्त हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमको, इसकी वैल्यू हमको दिखने लगेगी ना यहाँ पास। तो उसको हम यहाँ पर देखिए ये 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा देना। अब यहाँ हम रखेंगे 1 - कास थीटा, ठीक, और यहाँ हमारे पास कास थीटा, ये इस कारण इसको रोका गया है, ठीक ना, ये चीज करने के लिए। अब आप देखो, अब आप समझ जाइए कि यहाँ पास ये इसको बाहर लगा देते हैं, ठीक, ये चीज बाहर, ये समाकलन का सिंबल है, ये ऐसे, ये ऐसे समाकलन का सिंबल है और ये ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ, ठीक, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ, ठीक है। ये आपका समाकलन का चिन्ह है 1 - कास थीटा, कास थीटा। तो यहाँ आपका डी थीटा ऐसे, बहुत जरूरी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना भैया। अगर क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए इससे इसमें गुणा करा देंगे, ये -2 ऐसे, ये कास से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा कास यहाँ थीटा, और इससे इसमें गुणा कराओगे माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये चीज को ध्यान देना है। अब हमारी बात इतना लगभग समझ में आएगा। देखो कास थीटा और ये कास थीटा और डी थीटा से हमने इसमें गुणा किया तो एक बार है तो ये पूरा पूरा लिखा गया है। अब इसी से फिर इसमें करेंगे तो ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। हमारी बात इतनी क्लियर होनी चाहिए, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं हो। अब आप समाकलन का सिंबल हटा दीजिए तो देखिए ये 2 इसके साथ भी इसके भी साथ है, ये चीज को ध्यान देना। अच्छा इसको हटाने से पहले इसका फार्मूला क्या होता है, ये चीज आपको बहुत जरूरी है, ठीक ना। अगर ये चीज नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होना चालू कर देगा सवाल। तो वो कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी फार्मूला, देखो हर स्टेप पर फार्मूला, हर स्टेप पर फार्मूला, जहाँ है वहाँ फार्मूला। देखिए ये स्टेप फार्मूला, तो यहाँ पास भैया देखो, यहाँ आप लिखोगे कास स्क्वायर, ये थीटा है तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन बता देगा था। तो देखो यहाँ इतना लिखा है कास स्क्वायर, तो देखो हमारे पास वही चीज है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा -1, इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो प्लस में हो गया कास 2 थीटा और +1, इसको इधर लाए थे, ठीक है ना, इधर, तो ये इधर आया तो प्लस में हो गया। अब इसके स्थान का चाहिए 2 है ना, इसके हम 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। चेक कर लो इसमें पहले तब इस पर रखाओ, इसी इसको यहाँ का करो, देखो 2 से गुणा करो क्या हो जाएगा, यहाँ कास थीटा डी थीटा,
ठीक। और इससे इसमें करोगे, 2 देखो लिखा है यहाँ पास बाहर, अब 2 तो सब में गुणा है, ये प्लस हो जाएगा, 2 अंदर कर लो ताकि हमारा जुगाड़ भी बन जाएगा सूत्र के लिए। ये देखिए, ये देखो बन गया ना। अब देखो इस तरह बन गया ये, तो इसका सूत्र क्या है, ये देखो इसका सूत्र ये रखना है। तो अब यहाँ पास इसको पहले लिख लो, अब ये रखा दीजिए, तो फिर इकट्ठा सलूशन हो जाएगा। ये देखिए, अब इसके स्थान पर जहाँ है अब रखेंगे तो क्या होगा भैया, ये होगा यहाँ पास, कोष्टक ऐसे लगा लो, समाकलन का चिन्ह लगा लेना है, cos 2 थीटा प्लस 1 और ये डी थीटा। बोलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसको यहाँ पास इस तोड़ेंगे ब्रैकेट इतनी दूर का, तो क्या होगा, देखिए इसको तो समाकलन कर सकते हो, कि -2 है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। और इसको करोगे तो इसके अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो फिर आपको समाकलन का सिंबल लिखना पड़ेगा, ये देखिए ये डी थीटा और प्लस यहाँ डी थीटा। अब इसको ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको करोगे तो साइन यहाँ 2 थीटा बाई 2 और इसका थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ प्लस सी हो जाएगा। अब कुछ नई बात को ध्यान देना है, नई बात क्या है अभी देखना। देखो भैया इसका सूत्र होता है, इसको भी सूत्र के होता है क्या, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जहां ये चीज दिखे वहां इसको लिख देना है, तो यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस थीटा, ठीक। यहाँ प्लस सी, भैया देखो ये कट जा रहा है, काट दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस सी। देखो भैया आपको एक बात को ध्यान देना है, अब आपने माना था कि अंडर रूट एक्स बराबर कॉस थीटा। अच्छा अगर दिमाग उतर गया हो तो हम देखो पुनः रिवीजन कर देते हैं। देखिए यहाँ पास, ये देखिए यहाँ पास ये है ना, देखिए अंडर रूट कॉस थीटा, ठीक। और x बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी ये काम आपको लगेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखिए कैसे, यहाँ अच्छा कितने बच्चे कहते हैं सर जी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला रख के क्यों हल, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं बच्चा, कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको रखना अनिवार्य है। देखो ये अंडर रूट का मान हो जाएगा, अंडर रूट कॉस थीटा का मान अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और एक्स बराबर कॉस स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पास हमको साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ थीटा है, तो थीटा का भी मान देखो, थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ थीटा लिखोगे तो कॉस इधर आ जाएगा, तो यहाँ बराबर में लिखा जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो ये थीटा के मान के स्थान पर रखा जाएगा। अब देखो हमारे पास साइन साइन डबल है, तो साइन का मान निकालने के लिए फिर हम कक्षा 10 में चलेंगे, उसका सूत्र क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना। तो इसके अंदर पर भैया क्या रखोगे, कॉस स्क्वायर का मान क्या है, देखिए कॉस स्क्वायर का मान ये एक्स है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स धर देना, तो जहां आपका साइन दिखेगा वहां इसको रख देना, और जहां कॉस थीटा दिखेगा वहां इसको, और जहां थीटा दिखेगा इसको, ठीक। देखो यहाँ -2 है, साइन थीटा दिखा तो वहां पास लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर देखो आपका साइन दिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स। अब यहाँ देखो कॉस थीटा दिखा तो ये इसको रखोगे यहाँ अंडर रूट एक्स, अब प्लस ये चीज दिखा तो आप क्या रखोगे कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स,
और प्लस सी। यही तो हमको उत्तर हमारा आ गया। इतना ही इतना जरूरत थी आपको, तो आपका उत्तर इतना दे दिया। बोलो इतनी में किसी प्रकार की दिक्कत हो, किसी प्रकार का, तो हमको बताइए। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक, देखो कहीं कहीं आगे पीछे लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक भैया, तो कोई दिक्कत यहाँ पास नहीं है। ये चीज हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार ये भी समाप्त हो गया। आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। इसको कैसे हल करना है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पास सूत्र का यूज आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 2 + sin 2x लिखा हुआ है, तो इसको आप जिस तरह लिखा है लिखा रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पास सूत्र यूज हो रहा है क्योंकि एक को हटाना है। ठीक ना। अब इस पर सूत्र कौन सा यूज हो रहा है उसको आपको मैं दिख देता हूँ। देखो यहाँ पास ये क्या है, आपका cos 2θ। अब एक को हटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई थीटा -1। ये सूत्र का प्रयोग कर, ताकि एक हट जाएगा हमारे पास यहाँ, और जहां आपका cos 2θ रहेगा वहां आपको इसको रखना है। ये बात को ध्यान देना है। ठीक है ना। चलिए, तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पास ये 2 कॉमन ले लोगे ऊपर। ठीक है, देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, सरलीकरण। ठीक, सरलीकरण कर रहे हैं, ये बात को ध्यान देना। अब हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ भी तो एक सूत्र लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, देखो sin 2θ। ठीक है, साइन यहाँ 2 sin θ इंटू cos θ, इसके स्थान पे इसको रख देना। ठीक, तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक, हमने कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ पास ये चीज बचा। देखो ये इस पर 2 था, इस पर 2 था, ये देखो यहाँ 2 है ना, तो बाहर निकाल ली, घबराना नहीं। ठीक, तो यहाँ पास आपका ये चीज हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखा है, 1 + cos 2। cos 2 के स्थान पे हम क्या रख देंगे, इसको रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इतनी बात को ध्यान देना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है छोटा, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है ही है। देखिए यहाँ आपको पुनः लिख लेना है क्वेश्चन को। यहाँ 2, यहाँ 1 + sin थीटा। अच्छा एक चीज और भूल गए हैं, देखो यहाँ पास ये लिखा हुआ है, अभी हम लिखते लेकिन हम दिखा देते हैं। अच्छा ये बाहर आपका लिखा हुआ है e के पावर cos x। ठीक, अभी बाद में समाकलन लगाएंगे, अभी सरल कर रहे हैं। तो यहाँ पास इंटू cos थीटा, ये कोष्टक यहाँ e के पावर x लिख देना, और नीचे आप क्या रख दोगे, ये चीज को ध्यान देना। नीचे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, 1 और यहाँ साइन इंटू cos थीटा। ठीक, और इसके नीचे देखो ये 2 भाग में बटा हुआ है, तो हर को हम 2 भाग में बांट देंगे। एलसीएम लेने पर तो वही आएगा ना। ये देखिए 2 भाग में हमने इसको बांट दिया। किस लिए बांटा है अभी हम बता रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पास e के पावर x। अच्छा 1/cos स्क्वायर को छोटी कक्षाओं में आपने क्या पढ़ा, 1/cos स्क्वायर को, 1/cos स्क्वायर को आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा था। ठीक, तो देखो इसको हम 1 जहाँ लिखा है उसको हम सेक स्क्वायर थीटा करते हैं। अब साइन बटा कास, 2 कास है यहाँ, एक कास इसके साथ एक कास कट जाएगा। देखो ये इससे कट गया ना, तो हमारे पास प्लस यहाँ क्या बचा, साइन बटा कास। ये देखिए साइन
बटा कास। अब साइन बटा कास का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ ये सूत्र है साइन बटा कास, यहाँ हम लिखते हैं टाइन। ये बात को ध्यान दो। अब हम ऊपर से आ जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ हमारा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टाइन थीटा, यहाँ ई एक्स है। अब ई एक्स से गुणा कर दो, ई एक्स से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ई के पावर एक्स प्लस टाइन थीटा ई के पावर एक्स। अब हम समाकलन लेंगे, ठीक है, समाकलन का सिंबल लगा दो, यहाँ पास सेक स्क्वायर थीटा ई के पावर एक्स डी थीटा प्लस यहाँ ऐसे टाइन थीटा ई के पावर एक्स यहाँ डी एक्स। अच्छा, अगर सीधा करना चाहो कि इसको ई को आगे हो तो ई को आगे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम तोड़ेंगे खंडशः के रूल पर। किस रूल पर, खंडशः। तो इसको हम सेकेंड मान लें, इसको फर्स्ट मान लें। ये खंडशः, खंडशः के नियम पर। अब इसको नहीं तोड़ेंगे, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, ठीक है ना, ध्यान देना। इसको हम उतारते जाएंगे। देखो हम फर्स्ट को रोक लिए, फर्स्ट को रोक लेते हैं यहाँ, ये ऐसे, यहाँ यहाँ हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लेंगे माइनस ये ऐसे, यहाँ डी अपान डी एक्स। यहाँ हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ देखिए फर्स्ट होगा, और सेकेंड को हम फिर लिख लेंगे यहाँ सेक स्क्वायर डी एक्स और बाहर डी एक्स, और यहाँ प्लस पहले से क्या था समाकलन ई के पावर एक्स टाइन एक्स डी, तो ये डी थीटा है। अच्छा एक्स है यहाँ पास डी थीटा, थीटा थीटा यहाँ थीटा लिख लिए हैं। अच्छा एक्स लिखा था थीटा के स्थान, ठीक है ना, ध्यान दीजिए सगल एक्स है यहाँ पास, क्योंकि यहाँ एक्स दिया हुआ है ना, तो हमने थीटा पर यहाँ आपको ध्यान देना है, एक्स है, सबको एक्स मान लेना, हमने ध्यान से एक्स है ये मान लेना कि सभी एक्स है, ठीक है ना। हम लिख भी देते हैं यहाँ एक्स है, ये एक्स कटिंग करना पड़ेगा, ये एक्स है, यहाँ भी एक्स लिखा हुआ है, और किसी चीज की बदलाव नहीं करना है, ठीक। यहाँ देखो एक्स लिख दिए, यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ डी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये चीज ठीक, यहाँ एक्स बना देना, ध्यान से उतर गया था, ये एक्स, और किसी चीज में बदलाव नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, काट पीट हो गया ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखो सब यहाँ पास एक्स डी एक्स। अब इसको तोड़ोगे तो हमारे पास आ जाएगा ई के पावर एक्स और यहाँ टाइन सेक स्क्वायर का क्या होता है समाकलन टाइन एक्स होता है, ये चीज यहाँ माइनस, यहाँ हमारा करोगे तो ई के पावर एक्स ही रहेगा, इसका आ जाएगा टाइन, क्या आ जाएगा टाइन डी एक्स और प्लस ई के पावर पहले वाला टाइन डी एक्स। देखो ध्यान से, ये देखो मिल गया, ये चीज इसके अंदर है तो ये काट देंगे, ठीक। जब काट देंगे तो हमें क्या बचेगा, ई के पावर एक्स यहाँ टाइन एक्स प्लस सी, समीकरण आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब देखते हैं 22 नंबर। देखो 22 कैसे हल होगा, ये भी बहुत आसान है, आंशिक भिन्न के द्वारा इसको हल करेंगे। किसके द्वारा, आंशिक भिन्न के द्वारा, यहाँ लिख लेते हैं किसके द्वारा हल करेंगे, आंशिक भिन्न के द्वारा।
भिन्न के द्वारा। देखो कैसे यहाँ पास, यहाँ हमारे पास यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये नीचे आपको जो चीज दिया उसको पूरा उतार लीजिए। यहाँ ध्यान देना, ये बाई सर क्वेश्चन दूसरा है, स्क्वायर लगा दो, यहाँ एक्स प्लस 2 लिख दो। इसको जब ब्रेक कराते हैं तो यहाँ ए बाई एक्स प्लस आंशिक भिन्न के सूत्र से, ठीक है, आंशिक भिन्न के नियम से लिख दो। कुछ भी यहाँ पास आंशिक भिन्न के बारे में लिखना है। देखो जब स्क्वायर रहता है तो एक बार एक घात करते फिर डबल घात करते हैं, ठीक है ना, ये रूल है इसका। ये x प्लस 2 है इतना। अब यहाँ पास एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। इस बात को ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आप घबराओ नहीं, अगर आप देखते जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको आसान से बनते जाएंगे। यहाँ पास एलसीएम लोगे ऐसे, ये एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम, x प्लस 1 और x यहाँ प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस 2। अब इससे भाग कराओगे तो एक कट जाएगा, देखो इसके अंदर है, ठीक है ना, इसको एक ही बार लिखना है यहाँ। अब देखो इससे भाग करोगे तो एक घात कट जाएगी, एक घात बचेगी, तो इसमें आकर गुणा हो जाएगा। यहाँ आपका एक्स प्लस 1, इससे भाग कराओगे ये कट जाएगा तो x। अच्छा अब देखो इससे भाग कराएंगे कट गया, लेकिन इसमें भी एक जाएगा, अच्छा ये भी लिखा जाएगा यहाँ एक्स प्लस 2। ऐसे इससे भाग कराओगे तो सिर्फ यहाँ b के पास क्या लिख जाएगा, x प्लस 2, और इससे भाग कराओगे तो हमारे पास c के पास लिखा जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात को ध्यान देना है, ये कट जाएगा पूरा और ये कट जाएगा पूरा। यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पास ये लिखा जाएगा एक्स प्लस 1 और इधर एक्स प्लस 2 लिखा जाएगा, ठीक। और यहाँ पास क्या लिखा है, बी एक्स प्लस 1 ये लिखा हुआ है, ये एक्स है, ठीक है। और फिर सी के पास क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा समीकरण तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं, एक x प्लस 1 का है, एक x प्लस 2 का है, बाकी तो वही चीज है। तो हम यहाँ पास गुणनखंड को देखेंगे कि गुणनफल हमारे पास ax प्लस 1 बराबर 0 भाग 1 किसको दे दो, गुणनखंड का भाग 1 है, ठीक। ये चीज को अब इसको ट्रांसफर करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, x बराबर -1। अब जहां जहां आपका क्या दिखता हो एक्स, वहां वहां आप इसको रखते जाइए। तो यहाँ -1 का स्क्वायर यहाँ, और यहाँ -1 प्लस 1, यहाँ आप लिखेंगे -1 प्लस 1, यहाँ -1 प्लस 2, बी -1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ हमारे पास इस बात को ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ देखो हमारे पास 2 है, अच्छा ये हमारा b -1 प्लस 2 और यहाँ c, यहाँ प्लस लगाना है पहले, यहाँ c -1 प्लस 1। ये चीज को ध्यान देना। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस में है, काट दो इसको, ये भी तो माइनस प्लस में है, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब देखो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये गुणा में है, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पास, अच्छा b डबल लिख दिए क्या, एक ही बार लिखना चाहिए, ये डबल है, ठीक है। इसको फिर लिख देते हैं, यहाँ ये b है
यहाँ -1 + 2 और यहाँ c है -1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये भी आपका 0 हो गया, 0 की स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पास प्लस b बचेगा, 2 में से -1 में प्लस, तो हम b का मान क्या निकालेंगे, +1। ध्यान दीजिएगा b का मान हमारे पास क्या निकल आया, +1 आ गया। इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की। चलिए आपको आगे देखते हैं। तो आगे क्या है देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है इतना। अब हम यहाँ पास नेक्स्ट हमारे पास गुणनखंड क्या है, x + 2 लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ ये b है, ये c लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ अब यहाँ लिखेंगे अगला भाग के लिए, अगला भाग हमारे का क्या है 2। दूसरे भाग में लिखेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब इसका वैल्यू रखाओ इस पर, जब इसका वैल्यू रखाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ -2 का स्क्वायर -2, यहाँ +1, ये a लिखा हुआ है -2 + 1, यहाँ -2 + 2, b के स्थान पर -2 + 2, c के स्थान पर देखिए c वाले प्लेस पर यहाँ -2 + 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पास ये 2 4 हो जाएगा, 4 में से 2 निकाल दो, 2 आ जाएगा +1। तो ये पार्ट देखो 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये पार्ट भी 0 हो गया। तो यहाँ -2 में से 1 निकल गया तो +c बचेगा, और +c का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है। +c का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3 है। ये बात को आपको क्लियर रखना है। c का मान कितना आया, c का मान आपके पास 3 आया। ठीक है, चलें आगे। तो ये चीज को बहुत ही ढंग से देखना है। अब देखो 1 आ गया, 3 आ गया, अब हम किसको देखेंगे, ए नंबर के क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पास थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं यहाँ। अब हम इस गुणनखंड को जो लिखा है गुणनखंड, ये इसको हम ब्रेक कराएंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे क्या, देखिए ये x² + x + 1, यहाँ पास a, इसके अंदर पहले गुणा कर लो इसको, तो यहाँ पास a लिखो, ये आपका x² + 3x + 2, और यहाँ bx प्लस यहाँ 2b, और प्लस यहाँ तोड़ेंगे तो c² + x + 1। अब इस पर एक बार और लिख दें x² + x + 1। आप किसके अंदर गुणा कराओगे तो ax² + 3xa + 2a, यहाँ पास bx और प्लस यहाँ 2b, यहाँ आप गुणा करेंगे cx², यहाँ c, यहाँ देखो 2 लिखा, अच्छा 2x है, तो यहाँ हो जाएगा × 2x + c। तो अब देखो यहाँ पास अचर पद की बात कर लीजिए, ये अचर पद ये है, अचर पद ये है, और अचर पद यहाँ ये है, अचर पद ये है। तो इन अचर पद को आगे करो, आपको क्या मिला 2a, पहले 1 2a 2b और +c। देखिए यहाँ पास यहाँ आपका 1 है, 2a, यहाँ 2b और +c। ये देख लीजिए, फिर से हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 2a, यहाँ 2b, यहाँ +c, इसके इक्वल क्या है अचर पद 1। तो ये चीज को आपको देखना है। अब यहाँ पास हमको ये चीज पता हो गया। अब ये हमारा समीकरण, जिसको हम
2 मान लेते हैं। अब इसमें हमको मान किसका रखना है, बी और सी का। तो यहाँ लिखना है बी और ये बी है, बी और सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो भैया यहाँ, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। बी का मान क्या है, 2 नहीं, 1 ही है, क्या है, 1 ही है, तो उसमें हम रखेंगे 2 1 कम 2, और प्लस सी का मान हमारे पास 3 आया। इतनी बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पास आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 इधर लाओगे -5, 1 -5 2a। अब इसको घटाओगे तो -4, ये 2a। a बराबर वैल्यू कितना रखोगे, -2, तो a की वैल्यू हमारे कितना आ गई, -2। ये चीज को ध्यान देना है। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अब कहाँ रखेंगे, ये इस पर रखेंगे यहाँ। तो समाकलन का यूज करके लगाओ, यहाँ a लिख देना, समाकलन 1/x + 1, यहाँ dx, यहाँ b कर लेना 1 प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ dx प्लस यहाँ c 1/x + 2, ये dx। अब ये b का वैल्यू रखाओ, क्या क्या दिया है देखिए हमारे पास, इसको तोड़ के भी रखा सकते हो, ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत, चलो हम दिखाते हैं नया आपको, नहीं रखेंगे अभी, बाद में रख देंगे। देखो इसको हम हल करते हैं तो क्या हो जाता है, log ax + 1, और यहाँ b वाले को जब हल करोगे तो इसकी घात ऊपर चली जाएगी अभी, तो ये कैसे होगा, x + 1 का समाकलन लगा रहेगा, यहाँ -2, इसको उतार लेंगे, ये पुनः हल होगा। ये c देखो log x + 2 ऐसे। अब इसको समाकलन करो, ये दोनों तो हो चुके हैं, ये दोनों हो चुके हैं, तो इनको आप लिख लीजिए, जैसे x + 1 और प्लस b। अब इसको करोगे तो इसमें घात जुड़ जाएगी, ये देखो कौन सी जुटेगी, -2 पर +1, और यही नीचे आ जाएगी, ये ऐसे। और यहाँ c log x + 2, यहाँ c लगाते जाओ अब, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, log ax + 1, यहाँ -b। अब देखो ये बटे में हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा तो ये बटे में इसके लिखा जाएगा ऐसे, ax + 1, ठीक, और यहाँ +c log ax + 2 +c। अब रखा दो, a का मान का दिया है, देखो a का मान अभी निकला है -2, माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ -log ax + 1। अब b का मान का निकला हुआ है, देखिए b का मान अपने पास, अच्छा b का मान ये लिखा हुआ है +1 है, ठीक है, तो यहाँ पास कोई अंतर नहीं है, ये आपका x + 1, और यहाँ c का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ log x + 2 और +c। अच्छा इतनी दूर तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अच्छा सीधे कर दीजिए, जो प्लस में है उसको अंदर कर लीजिए, वो बाहर कर दीजिए, माइनस को अंदर कर लीजिए, क्योंकि आपकी किताबों पे शायद ऐसे उत्तर लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ 3 log यहाँ x + 2, और ये वाले को यहाँ लिख लेंगे -2 log x + 1 और -1/x + 1 और +c। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन
क्लियर हो चुका है, किसी प्रकार की उसकी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आंसर हो गया है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट कर हमसे पूछ सकता है कि कैसे होगा, ठीक है ना। और किसी प्रकार की दिक्कत क्वेश्चन पर नहीं होगी। अब आपका एक क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ tan इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक ना। ये भी बहुत आसान है, लेकिन अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है क्या लिखना है x के स्थान पर, ताकि एक कट जाए, ठीक है ना। अब एक नया फार्मूला देखो, यहाँ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, तो x की क्या मान लें, x पर देखो हम क्या मानते हैं। x की प्लेस पर आप सदैव ध्यान दीजिए, ऐसा मानिए ताकि हमारा क्वेश्चन एकदम सटीक काम करे। तो देखो हमारा ये cos थीटा, ठीक। अब इस cos थीटा का रखेंगे x के स्थान पर, और तो अब cos थीटा भी सूत्र क्या उत्पन्न करेगा, देखिए cos थीटा क्वेश्चन के अनुसार ये माइनस है, तो हमारे पास ये क्या उत्पन्न करेगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, इसको रखा जाएगा। और इसमें प्लस है तो इसमें कौन सूत्र रखोगे, इसी का 2 cos स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा, स्क्वायर थीटा बाई 2, ये चीज यहाँ माइनस, ये दोनों एक ही सूत्र है। तो बस इसी पर ये चीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमको एक सूत्र फिर मिल जाएगा, यहाँ tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, कब, जब साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई मिलेगा, तो क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी अभी। तो देखो, अच्छा इसका अवकलन करोगे तो ये dx हो जाएगा, और ये माइनस साइन, और यहाँ डी थीटा, तो जहाँ dx दिखेगा वहां इसको रखना है, ठीक। तो चलिए यहाँ आपको tan इनवर्स अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जब रख देंगे तब देखो, यहाँ हमारे पास कोष्टक अंडर रूट का है, कोष्टक नहीं है, अंडर रूट है। ये देखो यहाँ 1 माइनस यक्स और 1 प्लस यक्स, अब इसको लिख लीजिए। अब इसमें समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ये tan इनवर्स, यस, यहाँ 1 माइनस एक्स 1 प्लस यक्स, यहाँ dx, ये चीज को ध्यान देना। अब x के स्थान पर वैल्यू पुट कराओ, जब इसके स्थान पर वैल्यू पुट कराओगे तो यहाँ 1 माइनस ये cos थीटा, और यहाँ 1 प्लस cos थीटा, यहाँ हम लिख देंगे, देखो dx के स्थान पर माइनस साइन थीटा, ये हमने बताया था, ठीक है ना। ये हमने कहा था कि ऐसे होगा। तो इतनी दूर आपका क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है उसकी, आगे भी क्या है उसको समझते हैं। देखो इसके स्थान cos थीटा का है, हमने जो रखा सूत्र, इसको रखेंगे। तो यहाँ हम ये देखिए, यहाँ tan इनवर्स अंडर रूट, यहाँ 1 माइनस ये ब्रैकेट लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे यहाँ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ इनटू ये साइन थीटा, इसको चाहे कोष्टक में से बंद करके रख दो, ठीक। अब देखो कटता क्या है, अब जो कटता है उसको काटते जाइए। तो यहाँ tan इनवर्स ये अंडर रूट के अंदर यहाँ प्लस हो जाएगा, अब देखो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखिए हाँ यहाँ पास ये चीज गड़बड़,
इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस होगा ना। अब देखिए ये चीज क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, ये यहाँ तक पूरा लगा हुआ है। अब इसमें काटो, देखो ये माइनस से ये प्लस कट गया, ये माइनस से ये प्लस कट गया, तब क्या लिखोगे यहाँ लिखोगे tan इनवर्स, ये कोष्टक के अंदर 2, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ हमारे पास और यहाँ हमारे पास ये लिखा हुआ, ये ऐसे। देखो ये दो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर जब हटेगा तो tan आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट भी हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा। इस तरह ये देखिए यहाँ साइन बचेगा, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया, ठीक है ना, स्क्वायर यहाँ से हट गया, आपका आ गया थीटा बाई 2, नीचे ये cos थीटा बाई 2, ठीक, यहाँ पास आपके माइनस साइन थीटा, यहाँ डी थीटा, ऐसे। अब ऊपर आ जाइए, अब यहाँ पास आपका लिखा था tan इनवर्स, ये आपने इसका सूत्र पढ़ा था, tan इनवर्स और tan थीटा, अगर ये थीटा के बराबर हो जाता तो यहाँ भी आपका देखिए tan थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन डी थीटा। देखो यहाँ ये और ये कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, थीटा बाई 2, यहाँ साइन थीटा, ये आपका माइनस, ये वाला माइनस, यहाँ डी थीटा। इतनी बात आपको क्लियर रखना है। माइनस को आप बाहर कर दीजिए क्योंकि हमको अड़ रहा है, तो क्या क्या बाहर करेंगे, -1/2, इस तरह हम बाहर करके कोष्टक ऐसे लगा देंगे, यहाँ थीटा और ये साइन थीटा, यहाँ डी थीटा, ऐसे कर लेंगे। अब देखो यहाँ हम फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, आसानी से हम सेकंड मान देते हैं, इसको हम फर्स्ट मान देते हैं, किसके, खंडशा के नियम से, ये खंडशा के रूल से, ठीक। -1/2, तो हम इसको ये हमारा लिख गया, यहाँ पास साइन थीटा, यहाँ डी थीटा, माइनस ये ब्रैकेट ऐसे लगा दो, यहाँ क्या लिखोगे, थीटा और फिर साइन थीटा, डी थीटा, बाहर थीटा, डी थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। ये -1/2, इसको ब्रेक कराओगे, ये लिख जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन के स्थान पर cos थीटा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर कर देना है। अब देखो इसको लिखोगे तो ये माइनस, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस cos थीटा, यहाँ डी थीटा। चलो अच्छा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको इतना बच गया। अच्छा, इस माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी -1/2 बाहर है, यहाँ माइनस लिख देते हैं थीटा और cos थीटा, और ये प्लस ये cos थीटा डी थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ -1/2 यहाँ टूट चुका है, ये यहाँ माइनस थीटा और cos थीटा और प्लस इसको करेंगे तो साइन आ जाएगा, ठीक, यहाँ पास प्लस सी लिख देंगे। अब हमको किस चीज बात की जरूरत, देखो थीटा का मान रखना है और cos थीटा का और साइन थीटा का मान रखना है। अब ये क्या क्या चीज है, ये चीज हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपने cos के स्थान पर क्या रखा, इसको, और थीटा पर क्या रखोगे, थीटा जब रहेगा तो यहाँ पास हो जाएगा
कास इनवर्स ये x हो जाएगा। ठीक है। और अगर साइन के मान पूछता है कि साइन के स्थान पर क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये सूत्र होता है, आपने सूत्र पढ़ा ना छोटी कक्षा में। देखो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कास स्क्वायर, तो कास के स्थान पर हम एक्स रख के इस तरह निकाल लेंगे। ठीक ना। तो अब यहाँ पास हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं। देखो थीटा के स्थान पर आपने क्या रखा, थीटा के स्थान पर अब देखो गुणा कर दें पहले, तो ये हो जाएगा +1/2, यहाँ थीटा, यहाँ कास थीटा, यहाँ -1/2 साइन थीटा और प्लस सी। अब इसके स्थान पर रखा हो तो देखो 1/2 है, थीटा के स्थान जब रखेंगे तो कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, और कास के स्थान पर हम एक्स रखेंगे, और 1/2 साइन के स्थान पर हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब चाहो तो कॉमन ले लो 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन लेते हो तो हमको क्या बचेगा, यहाँ एक्स इंटू कास इनवर्स एक्स माइनस यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना ये, और प्लस ये सी, यहाँ कोष्टक लगा देंगे। इस प्रकार आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया है। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो कहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन, मैंने बता दिया। देखो इधर है, ये 22 तो 23 है, और ये आपका 22 है, और ये आपका 21 है। ये 4 क्वेश्चन आपको 3 बता दिया हूँ, ये 3, चौथे का नंबर ये लग रहा है। देखिए चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर बहुत आसान है। देखो कैसे हल होगा, सबसे पहले इसको हम बनाना सीखते हैं, कैसे कुछ चीजें ऐसा है उसको बनाना पड़ेगा। देखो ये चीज लिखा हुआ है, इसके बनाना, तो यहाँ हम लिखेंगे √, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे हम लिख देते हैं एक्स की पावर 4 इंटू, अब देखो ये log है, ये -2, तो ये 2 यहाँ घात पर आ जाएगा, तो हमने log का सूत्र पढ़ा है, log a माइनस log b बराबर log a/b। ठीक, ये पढ़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ log कॉमन लेकर, तो ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा x²/2, इस तरह ये हो जाएगा। लग कॉमन लोगों तो अंश में लिख जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ आकर हर में लिखा जाएगा, इतना ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है ना, बहुत आसान है, कठिन नहीं, ये बात को ध्यान दें। अच्छा, इसको अगर इसको मैं √, में कर दूं, √, में तो कुछ नया ये हो जाएगा। देखो इस तरह के हमको बनाना है, इस तरह की, तो यहाँ रफ कार दिखा देता हूँ, रफ कार, तो रफ कार में देखिए हमें यहाँ x² प्लस 1 है, मुझको किस तरह बनाना है, इस तरह के मिल जाए उसको। तो मैं यहाँ पास जो √, के अंदर, देखो √, में नहीं है, दिमाग लगाना, √, के अंदर मैं कह रहा हूँ, √, के अंदर x की पावर 8 ली, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो इतना आ जाएगा। वर्गमूल कैसे निकलता है, जोड़ा निकलता है, किस तरह, इसे x⁴ जोड़ा बन गया, इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो इस तरह ये चीज लिखा गया है। ठीक ना, नहीं तो आप घबरा जाओ। मुझको ये चीज बनाना है, तो मुझको यहाँ बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, देखो आवश्यकता देखो ध्यान से, यहाँ x² प्लस 1, और यहाँ x² x⁴ कर दो। ठीक, तो इसमें क्या है, फिर यहाँ पास x² प्लस 1, और यहाँ x², और यहाँ x⁴, x⁴,
इसके जोड़ा बनेगा। जैसे मैंने इसको बाहर निकाला 4, तो इस तरह 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पास 1/x3 हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x² प्लस 1/x²। देखो इस तरह बन गया। तो ये क्वेश्चन को सोचना है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1 इससे इसमें भाग कराओगे तो 1 आ जाएगा, 1/x², ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे भी लिखूंगा भी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास इतने पार्ट को हमने रफ कार में देख चुके हैं, इतने पार्ट को हमने रफ कार में देख चुके हैं। ध्यान दीजिए, x² प्लस 1/x⁴। इसको कैसे लिखा जाता है, ये इस तरह। फिर देखो मैंने दिखा दिया आपको ऐसे, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, नहीं समझ में आता कमेंट करिए, हम बता देते हैं फिर से। तो देखो इसके स्थान पर मैं लिख लूंगा 1/x3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/x²। और इसमें लाख के अंदर भी इसी को हम इस तरह लिख लेंगे 1/x²। ठीक, अब यहाँ समाकलन का सिंबल लगा दीजिए। बहुत आसान है, देखिए 1 प्लस 1/x² बराबर t। मान लीजिए, माना, ठीक, मान लिया। तो इसको अपन करके 0 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा हाथ तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक। अभी इसको लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पास अवकलन न करके अभी लिख लीजिए, ये यहाँ t। अब इसको करो अवकलन 0 होगा, ये -2 हो जाएगा। यहाँ एक घात घटेगी तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ dx और यहाँ dt। -2 को ऊपर रखो, ये आ जाएगा 3, 1/x3। ये dx, यहाँ dt। अब देखिए 2 को बाहर कर लो तो यहाँ बस बचेगा x⁴ dx और यहाँ 1/-2 dt। देखो ये चीज मिल गई आपको यहाँ पास, ये ठीक है ना, मिल गया। देखो ये चीज को ध्यान दे इधर, इसके स्थान पे क्या रख देंगे, -1/-2 dt रख देंगे। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ -1/2 बाहर कर तो यहाँ देखिए ये अंडर रूट के अंदर है। अच्छा ध्यान देना, ये किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। ये अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पास अंडर रूट, इसको हम t माने हैं तो ये अंडर रूट t हो जाएगा। और यहाँ लाग इतने को t माना होगा, ठीक। ये हमारे पास, ये हमको मिल गया dt। अब इसको तोड़ो फर्स्ट सेकंड में, खंडसा के रूल पर इसको ब्रेक करना। किसके रूल पर, खंडसा। तो यहाँ पास लिख लेना खंडसा, खंडसा के द्वारा, ठीक। अब इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, ये आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, ठीक। चलें आगे, चलिए। तो हमारा ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो देखिए यहाँ -1/2 बाहर कर लेना है ऐसे, यहाँ log t, यहाँ समाकलन का सिंबल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ये d/dt, यहाँ log t, यहाँ आपका t की पावर 1/2 dt, ये चीज, ठीक। अब यहाँ पास -1/2, इसको अपने स्थान पर रखा रहने देना। इसको करोगे तो ये जानते हो कैसे होगा, इसमें जुड़े तो 3/2 हो जाएगा और यहाँ पास 3/2 माइनस ये लाख का मतलब 1/t, ठीक है। और यहाँ जो करोगे तो t के पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2, यहाँ हमारा क्या होगा dt। इतनी बात को ध्यान देना है। अब इसको ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने का मतलब -1/2, यहाँ 2/3, यहाँ log t,
माइनस इसको भी उल्टा हो जाएगा, ये 2/3 यहाँ टी इसमें से घट जाएगा, इसमें से देखो ये 3/2 है, इसमें से घट जाएगा, कैसे घटेगा देखो, ये टी है, यहाँ 3/2 माइनस ये घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या लिख जाएगा 1/2 dt। अब इसको हल करोगे, ये -1/2, ये इसको लिखो 2/3 log t, ये 2/3, और इसको जब करोगे तो फिर यहाँ पर 3/2 और यहाँ 3/2, यहाँ अब टूट चुका है इस तरह। अब प्लस सी यहाँ यूज कर दो, ठीक। अब देखो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा का मतलब क्या है देखो 1/2 यहाँ 2/3 log t, ये 4/9 ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो यहाँ tan घात 3/2 और प्लस सी 1/2 से गुणा कर दो, देखो ये कट जाएगा तो -1/3 log t आ जाएगा, यहाँ प्लस 2 कट जाएगा 2/9 आ जाएगा, t के घात 3/2 यहाँ प्लस सी, t की वैल्यू क्या आपने माना, t बराबर 1 + 1/x², इसको रखा दो जहां जहां दिखे, जहां जहां ये दिखे वहां रखा दीजिए। तो देखिए -1/3 log 1 + 1/x² और 2/9 यहाँ 1 + 1/x² के होल पावर 3/2 और प्लस सी इतनी दूर, ठीक। देख लीजिए यहाँ पास कॉमन क्या लेना है, उसको भी कॉमन हम लेते हैं -1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो log 1 + 1/x² -2/3। अच्छा, ये चीज को ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है इतनी बात, ठीक है। अब इतनी बात आपको बहुत जरूरी है। अच्छा, कॉमन में हमारे पास कुछ है और यहाँ छूट तो नहीं गया, देखते हैं, देखिए ये टी है, अच्छा ये इतना है, ठीक, कोई चीज तो यहाँ नहीं दिख रहा छूटने का लिए, यहाँ छूटने के लिए तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा एक चीज है, एक चीज हमारे पास क्या है, ये जो टी है इसको हमने कहा नहीं लिखा ही नहीं, छूटा, देखो ये टी बाहर आया था ना, यहाँ टी के घात क्या है, यहाँ 3/2, यहाँ थोड़ा छूटा हुआ है, इसको देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ टी के घात 3/2, यहाँ कलर चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ टी के घात 3/2 लिखा हुआ, यहाँ टी के घात 3/2, यहाँ भी टी के घात 3/2, ठीक। अब यहाँ हम बना लेते हैं, बात को ध्यान देना क्योंकि छूट गया था बीच में, तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ अब लिखिए, यहाँ -1/3 और यहाँ टी के पावर हमारे पास लिखा जाएगा, ये टी है तो 1 + 1/x² और ये 3/2 इतना, और यहाँ ये log 1 + x², और यहाँ अपना जो चीज था वही चीज, यहाँ 9 है, ठीक, और यहाँ 1 + 1/x² घात 3/2 प्लस सी। अब देखो कॉमन है, यहाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन ले लेंगे, 1/3, ये -1/3 1 + log 1/3
एक्स स्क्वायर 3 की पावर ये पावर 3/2 ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ log 1 प्लस 1/x² और माइनस यहाँ 2/3 इस तरह ये आपका प्लस सी ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आपका क्लियर हो गया। किसी प्रकार देखो ये 2/3 है, ठीक है ना, 3 है यहाँ ये ऐसे, तो आंसर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आप मिला लीजिए अच्छे से और पढ़िए ढंग से और